हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का जेके अकेडमी 563 में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। पिछले भाग में हमने, ये हमारा भाग नंबर 6 है। पिछले भाग में हमने संज्ञा को डिस्कस किया था और उसके द्वारा परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम सर्वनाम को पढ़ाएंगे। उसके बाद उस विभिन्न एग्जामों में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम 30 क्वेश्चन का सीरीज इसी वीडियो में लाए हैं। सर्वनाम को पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व परम संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबसे लिए नाम। सर्वनाम मतलब सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा जो है 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर के उदाहरण में राधा के स्थान पर वह, उससे स्वयं, अपने आदि शब्दों का बोध हुआ है। अतः ये सभी शब्द जो है हमारे सर्वनाम हैं। इस प्रकार जो है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्दों में प्रयोग होता है। ये सब जितने हैं ये सब सर्वनाम में प्रयोग होता है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बना हुआ है जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना अपना रूप जो है बदलते रहते हैं। राधा नृत्य करती है। राधा जो है नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। तो राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। तो आप, अपना, यह, इसका, वह, उसका जो है ये सब सर्वनाम के अंतर्गत। अन्य उदाहरण है, सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष जो है एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। वह क्या है, सुभाष के स्थान पर भी आता है। जैसे वह मतलब सुभाष रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बसता है। उसके पास, किसके पास? सुभाष के पास। सुभाष संज्ञा है, उसके जो है सर्वनाम है। उसे घूमना बहुत पसंद है। किसे? सुभाष को। यह, वह, उसे, उसको, ये सब जो है सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द जो है संज्ञा सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए हैं, इसीलिए ये सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा अथवा नाम है, वहाँ सर्वनाम के पूर्व प्रसंबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है। घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता है, किंतु वह कहने से पूर्व परम संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो जाता है। वह
वह घर है, वह क्या है, वह क्या है। जैसे लड़का कहोगे तो सिर्फ लड़के का ही बोध होता है। इस प्रकार जो है हमारा सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम के भेद क्या क्या हम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो आइए हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके विषय में बात होती है, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। उपयुक्त में मैं, तुम, वह, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला जो बोलता है वह अपने लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि जो है ये उत्तम पुरुष होता है। उदाहरण से देख लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह किताब मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये सब जो हमारा है उत्तम पुरुष है। इस प्रकार है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष में तो बोलने वाले के लिए, मध्यम पुरुष में है सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुझमें, आप, तुम्हारे, तुम, आपने। उदाहरण से इसको हम देखते हैं। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, मतलब सुनने वाला के लिए। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ नहीं काम है। ये सब हमारा मध्यम पुरुष में है। तो अन्य पुरुष में जो होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि का जो बोध होता है वो। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय में आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनके कहिए, इनसे कहिए अपने घर जाएं। ये सब जो है उदाहरण जो है अन्य पुरुष के हैं। इस प्रकार हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट है। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है। एक होता निश्चयवाचक, एक होता अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जब किसी बात या वस्तु का निश्चित तरीके से बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनामों के वक्ता के पास या दूर किसी वस्तु के निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चयपूर्ण किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे हम निश्चयवाचक, जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। वो है वाक्यों को इसका प्रयोग, जैसे तनुज का छोटा भाई आया है मतलब इसमें कोई अनिश्चित नहीं है। यह बहुत समझदार है, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया,
उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति के निश्चित पूर्व बोध कराते हैं, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक शब्दों को कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। मतलब निश्चित नहीं है, ये पूछ रहा है मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। पानी में कुछ गिर गया है। क्या गिर गया है ये नहीं पता है, कुछ गिर गया है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु अनिश्चित बोध कराने अथवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो हैं कहलाते हैं। अब इस प्रकार आ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्द में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो हमारे हैं संबंधवाचक है। उपयुक्त वाक्यों में वैसा का संबंध जैसा से और उसकी का संबंध उस जिस किस के साथ है वह संबंधवाचक सर्वनाम। अब आते हैं प्रश्नवाचक संबंध। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, ये सब जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे टोकरी में क्या रखा है, प्रश्न पूछ रहे हैं। बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए वह ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान। आने वाले अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ है आने, अपनेपन का बोध होता है। निज मतलब निज, नज़दीक का बोध, अपनेपन का बोध है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि का जो प्रयोग होता है उसमें हम निजवाचक। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों में होता है। उदाहरण देख लेते हैं। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष है, आदर सूचक जो है ये है। आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं, यह अन्य पुरुष है, आदर सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, ये जो है निजवाचक सर्वनाम जो है इस प्रकार हमारा सर्वनाम जो है, सर्वनाम की परिभाषा और कितने भेद होते हैं उसको हमने कवर किया। एक एक भेद को हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आते हैं सर्वनाम से संबंधित परीक्षा में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं। विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, कारक कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। हिंदी में सर्वनामों की कितनी संख्या है। 12, 11, 13, 10। तो हमारा है 11। भेद नहीं पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, सर्वनामों की कितनी संख्या है।
पे। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं। मोहन जो है प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष सर्वनाम से करें। किससे करना है? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष से नहीं, अन्य पुरुष से करना है। मुझे, तुम्हें, उन्हें, हमें। इसमें क्या होगा? उन्हें होगा। मोहन प्रकाश जी तुम्हें, उन्हें जो है हिंदी पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मुझे शब्द किस प्रकार का संबंध सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। मुझे, मुझे मतलब मैं अपने स्वयं के लिए कह रहा हूँ, तो इसमें हमारा हो जाएगा उत्तम पुरुष का। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कौन, कुछ, कोई, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित, वह जो है निश्चित है। छठा क्या है? शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कोई निश्चित नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम। तो ये क्योंकि शायद कह रहा है कोई निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में से किस शब्द वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? 3 में शुद्ध प्रयोग किया गया है, 1 में अशुद्ध प्रयोग किया गया है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। अपने आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये जो है देखने में ही गलत रहा है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। यह सी वाला जो है देखने से ही गलत लग रहा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह जो है गलत है। 8वां क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो है इसमें क्या है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यह हो जाएगा 6 भेद होते हैं। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, पता नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा आ जाता है 10वां क्वेश्चन पे। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? क्या कह रहा है? प्रश्नवाचक। कौन, क्या, किसने। जो, बी वाला है, जो, कोई, वह। जिनका, जो, किनका। जिन्होंने, उन पर, उसको। इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किसने। पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट। 11वां क्वेश्चन है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्दों में क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, गुणवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे को संबंध से जो है व्यक्त कर रहा है, तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 12वां क्या कह रहा है? आप भला तो जग भला का वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? आप भला तो जग भला। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा आप भला तो जग भला, मतलब निश्चयवाचक जो है
जो इसमें आप का मतलब निजता, अपनेपन का होता है, तो निजवाचक सर्वनाम जो है हमारा हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कह रहा है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं जो है अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। मैं अपने आप का मतलब एकदम निजता का, इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम जो है इसमें होगा। चौदह नंबर कह रहा है क्वेश्चन, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्दों में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक वह इसमें कह रहा है, वह पुरुष, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप किस सब राह देख रहे हैं? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप की सब राह देख रहे हैं। 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई, कौन? यह इसमें हो जाएगा कौन जो है सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है हमारे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारा कोई आ रहा है, इसमें कोई निश्चितता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो और वह। जो और वह यह निश्चित है, पर और सब तीनों जो हैं अनिश्चयवाचक हैं, पर जो और सो निश्चयवाचक है। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को छांटिए। उत्तम पुरुष में मतलब मैं, हम, मैं और हम, तू और तुम, वह और वे, इससे और इन्हों। उत्तम पुरुष में अपने जो स्वयं के लिए कहता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं और हम जो है हम अपने लिए स्वयं कह रहे हैं, तो यह हमारा पहला वाला हो जाएगा। 20वां कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है उसका अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। अपादान से होता है, किन्हीं से ये जो है हो जाएगा। ये जो है हमारा कारक से आ गया। इसको हम आगे जो है कारक जब डिस्कस करेंगे उसमें हम बताएंगे कौन सा कारक क्या है, कैसे। कर्ता ने कर्म को करर से, ये सब चीज़ जो है कारक में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें हमारा गुणवाचक सर्वनाम जो है नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्रिया विशेषण। यह मकान जो इस, यह जो है इसमें
संकेतवाचक सर्वनाम का है। यह जो है उंगली दिखा कह रहा है यह मकान जो है हमारे भाई का है। इस प्रकार हमारा संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम जो है ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें अपनेपन का निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, शीला अपने कपड़े स्वयं सिलती है। स्वयं अपना कपड़ा जो है स्वयं काम है। रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द क्या है जो स्वयं के लिए होता है? यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं के लिए जो सीती है वह होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शीला अपने कपड़े स्वयं सिलती है। उत्तम पुरुष भी होता है, पुरुषवाचक भी होता है। मतलब पुरुषवाचक में ये अगर ये उत्तम पुरुष दे दिया होता तो ये हो जाता, क्योंकि स्वयं के लिए भी उसमें भी होता है, मगर इसमें पुरुषवाचक दे दिया है तो ये ना होकर हमारा हो जाएगा तो ये निजवाचक सर्वनाम के लिए। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करते। पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें कोई निश्चितता का बोध नहीं कर रहा है तो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, उपयुक्त, सभी गलत। श्रोता के लिए जो हमारा मतलब जिसके विषय में कहा जा रहा है वो हमारा होता है मध्यम पुरुष। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? जिसकी अनिश्चितता का बोध न हो उसको हम उसमें कभी कोई कुछ ये सब जो है प्रयोग किया। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। इस प्रकार हमारा सी जो है सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे एक दूसरे में संबंध दिखा रहा है तो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। वह, उन, उस, उन्हें। तो यह हो जाएगा वह हो जाएगा। इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा। कह रहा है यह काम जो है मैं आप कर लूँगा। पंक्ति में आप क्या है? आप मतलब एक उत्तम पुरुष का भी है प्लस निजवाचक में भी आपका आता है। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमने सर्वनाम को जो है अच्छे से कवर किया और सर्वनाम के द्वारा परीक्षा में जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने कवर किया। आप सभी लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। देखने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए ताकि और भी स्टूडेंट जो हैं उनको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।
आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।